उद्बोधन की अगली कड़ी में श्रीमान श्रवण जी गाड़वा सर से निवेदन करूंगा कि वो आए और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहे। सर्वप्रथम मां शारदे भवानी वीणा वादिनी के इस प्रांगण को प्रणाम करता हूं। आप सबकी गौरवमय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आदरणीय सम्मानित मंच पर विराजमान मेरे विद्वतगण साथी और संस्था के सचिव श्रीमान कैलाश जी कंकड़ावा सर को प्रणाम करता हूं और अपने उद्बोधन की शुरुआत इस बात से करता हूं कि मान्यवर, ये एक विदाई समारोह नहीं है, ये बच्चों के लिए एक आशीर्वाद समारोह है। आप बच्चों को स्कूल से विदा कर सकते हैं, लेकिन उनके मन मस्तिष्क, उनके मानस पटल पर तैरती विद्यालय की यादें और उनके साथ सहयोगियों की और अपने क्लासमेट की, अन्य बच्चों की जो यादें मानस पटल पर उनके जीवन भर तैरती रहेगी। साथ में जहाँ जहाँ वो जाएंगे, इस विद्यालय की खुशबू, यहाँ से मिले आपके संस्कार हमेशा बिखेरते रहेंगे। आप उन्हें आज यहाँ से विदा कर सकते हैं, लेकिन ये स्मृतियाँ कदा भी विपरीत नहीं होगी, कदा भी नहीं बिखरेगी। ये यादें सदा वसंत की तरह बिखरती रहेगी। सदा आने वाले लोगों को ये यादें ताजा होती रहेगी कि यहाँ पर कोई बच्चा पढ़ा था। एक ना एक दिन ये सितारे बनके कहीं जाएंगे और इस जहां को रोशन करेंगे। इसलिए मैं कदा भी इस समारोह को विदाई समारोह नहीं कह सकता। ये आपके लिए एक आशीर्वाद समारोह है। विद्या की देवी के इस मंदिर में सभी उपस्थित विद्वत जनों और सभी साथियों को इस बात से आगाह करता हूं कि नगमा कर परिंदे हैं ये, जबाने काट नहीं सकते इनकी। नगमा कर परिंदे हैं ये, जबाने काट नहीं सकते इनकी। कल इन्हीं जुबानों से हमारे किस्से कारवां बखा होंगे। आज सामने बैठे मुसाफिर ही सही, कल ये भी किसी समारोह की शानो शौकत और मेरे कारवां होंगे। आधुनिकता की आंधियों में देश के छलनी होते सीने का एकमात्र मरहम प्यारे बच्चों, आप सब इस विद्यालय से जो संस्कार ग्रहण किए हैं, आदरणीय विद्वत गणों, गुरुजनों ने आपके जो बुनियादी नींव खड़ी की है, जिस पर आप अपने सपनों की मीनारें खड़ी करेंगे, आप इस पर खड़े उतरना। आप आने वाले समाज के, आने वाले इस देश की भविष्य के उगते हुए सूर्य हैं। एक ना एक दिन आप सारे जहां को प्रकाशित करेंगे। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है कि गुरुजनों ने आपको जो संस्कार दिए हैं, आप आने वाले पीढ़ियों तक इन्हें प्रकाशित करते रहें, आगे पहुंचाते रहें। आप अभी किशोर हैं, आने वाले आयु में आप किसी न किसी बड़े पदों पर पहुंचेंगे। तब आप इन विद्यालय के दिए गए संस्कारों को याद रखना, अपने गुरुजनों की दी गई सीख को अपने दिल में बसाए रखना और याद रखना कि एक विद्यार्थी होने के नाते जो आपके कर्तव्य है, वही आपको राष्ट्र में नायक रहने के नाते कर्तव्य है। इन कर्तव्यों को सदा निभाते रहना। गुरुजनों ने जो आपको सीख दी है, उसे सदा मन मस्तिष्क मस्त पटक पर इस बात को याद रखना कि हमें अपने देश का निर्माण खुद करना है। आने वाले देश के समय में मीडिया में, भविष्य में जितने भी सोशल मीडिया और अदर पर आप जो भ्रामक प्रचार की खबरें देखते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहना। आप अपने भविष्य की नींव इस कदर गढ़ना। तब आपके लिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि याद रखना दोस्त, तुझे बिजली जैसी धार बनना है, बिजली सी धार बनना है। याद रख दोस्त, तुझे तलवार बनना है। तू गुल बन, दरिया बन, खार बन, जो भी बने शानदार बनना है, जो भी बने शानदार बनना। आदरणीय रामधारी सिंह जी दिनकर की पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जग विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, वह हुआ जिसने विघ्नों में रह के काम किया। विघ्नों में रह के काम किया, इस जग में अपना नाम किया है। कौन विघ्न ऐसा जग जो जग में ठहरा हो मानुष के मग में। खम ठोक ठहरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
आपके सीने में वो आग है जिससे आप पत्थर को पानी बनाने का मादा रखते हैं। आप में वो जोश है, वो जुनून है, वो अभी चिंगारी बाकी है। आप अभी विद्यालय शिक्षा पूर्ण की है, आप कॉलेजों में जाएंगे, आप बड़े संस्थानों में जाएंगे, यहाँ की सिखाई हुई गुरुजनों की विद्या को याद रखना। और साथ ही एक बात आपको बता दूं कि जब मैं किशोर अवस्था में था, विद्यालय की शिक्षा पूर्ण करके निकला था, उस समय मुझे यहाँ पढ़ने का अवसर नहीं मिला। परंतु एक किशोर अवस्था में एक किशोर जो यहाँ से गांव से प्रस्थान करता है, 2014 की उस वर्ष की मैं बात कर रहा हूं, जब एक किशोर यहाँ से प्रस्थान करता है, महानगर में वो कुछ भी नहीं जानता, तब दर दर बस बस पर इमित्र की ठोकरें खाता वो जवान एक दिन महाविद्यालय के गेट पर रहता है और बाद में वो किसी का इंतजार करता है जो आएंगे, उसे फॉर्म भरवाएंगे और कॉलेज में उपस्थिति दिलवाएंगे। वो गुरुजन जो आज मेरे सामने उपस्थित हैं, आदरणीय कैलाश जी सर, जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया, मेरा कॉलेज में पहला एडमिशन सर की बदौलत हुआ। आज उस महान योग्यता को दिल की समस्त गहराइयों की भावनाएं प्रणाम करती है। साथियों, मैं आपके साथ इस तरह अभी इस महाविद्यालय वीर तेजा महाविद्यालय का सदस्य हूं और मैं अपने सदस्य की भूमिका में रहते हुए महाविद्यालय और विद्यालय विकास समिति के लिए अपनी ओर से छोटा सा 2100 रुपए का योगदान देता हूं। और अंतिम पंक्तियों के रूप में आपको कहूंगा कि साथियों, आप जहां भी जाएं अपने संस्कार नहीं भूलें। और साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको उगते हुआ सूरज कहा था, तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके ऊपर कोई ग्रहण ना लगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार के राहु केतु की छाया ना पड़े। आप सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर बताई जाने वाली या भ्रामक रीलों के प्रचार प्रसार में न पड़े। आप अपनी विद्या की देवी शारदे भवानी की किताबें याद कर करके विद्या के पंडित बने और देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर सम्मानित हो, आप विशिष्ट पदों पर विराजे। और फिर मुझे कभी ऐसा समारोह मिले जिसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी इस मंच पे हो, हम सबको आपका सम्मान करने का अवसर मिले। इसी के साथ आप सभी का और माननीय विद्यालय समिति का, समस्त गुरुजनों का और विशिष्ट अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार और तालियां बजवाने का मन है भाई। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं अंग्रेजी के व्याख्याता श्रीमान अमरदान जी सर से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें और उनका मार्ग